अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये वीडियो ख़ास तौर पर उस स्टोरी की है जिसका अब तक जो है बहुत ज़्यादा तज़किरा नहीं हुआ। एक मुल्ज़मान ने चलती ट्रेन में सफाकियत का मुज़ाहरा किया। एक दर्दनाक स्टोरी है। ख़ातून ने न सिर्फ उन मुल्ज़मान को शनाख्त किया था बल्कि अब उनका DNA भी मैच हो गया है। पुलिस ने चालान पेश किया है उन तमाम मुल्ज़मान के बारे में जो हक़ाइक़ हैं, जो कि नाकाबिल तरदीद हक़ाइक़ हैं, जो इंकशाफ़ात हैं वो सामने आ चुके हैं। क्या क्या इंकशाफ़ात हैं वो सारी तफ़सीलात आपके सामने रखूँगा। लेकिन एक गुजारिश कि अगर ये माजी की हुकूमत होती और शायद पंजाब का ये सूबा होता तो ना सिर्फ इस इशू को मेन स्ट्रीम मीडिया पे हाईलाइट किया जाता बल्कि मुसलसल ट्रांसमिशंस होती हैं और बल्कि उन मुल्ज़मान, उन सफाक मुल्ज़मान के घरों तक और उनके ख़ानदान और कबीले तक पहुँचा जाता। इस वक्त पहुँच चुके होते हमारे सहाफ़ी दोस्त जिन्होंने इस तरह की सफाकियत का मुज़ाहरा किया। जी हाँ, ये मुल्तान जो ट्रेन जा रही थी बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस, उसमें आपको याद होगा खातून के साथ जो कि अकेली सफ़र करी थी उसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया था, यानी कि रेप किया गया था। पुलिस ने चालान पेश किया है और उसके बाद फिर कौन कौन से मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए थे उसमें खातून ने चूँकि ख़ुद भी इनको शनाख्त किया था। मुल्ज़मान ने एक दरिंदगी का जिस तरह मुज़ाहरा किया, जो शवाहिद सामने आए हैं, जो दस्तावेज़ात सामने हैं, उसमें मुल्ज़मान ने इस खातून की इज्तिमाई ज़्यादती के दौरान वीडियो भी बनाई। अब जो टेस्ट किए गए थे, फ़ॉरेंसिक टेस्ट किए गए, मुख्तलिफ DNA टेस्ट किए गए, उसमें भी DNA में भी जो है वो ज़्यादती न सिर्फ साबित हुई है बल्कि DNA इन्हीं मुल्ज़मान के मैच भी कर गए हैं। मुल्ज़मान सरकारी जो है वो सरकारी जो है मुलाजिम हैं, रेलवे के मुलाजिम हैं और एक प्राइवेट मुलाजिम है। कौन कौन है उनके सबके नाम भी रखूँगा। मैंने कोशिश की थी कि उनकी जो तस्वीरें हैं कम से कम वो भी सामने आती, कम से कम उनकी इन्होंने जो जिस तरह दरिंदगी का मुज़ाहरा किया वो सबके सामने आता तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल जो दस्तावेज़ात मैंने हासिल किए हैं वो स्क्रीन पर भी देखेंगे और उसके बाद फिर तमाम शवाहिद भी देखेंगे। इसमें जो जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी हैं उनकी अदालत में जो मुल्तान से कराची आने वाली जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस थी उसके अंदर खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया था और पहले 5 दिन का रिमांड हुआ, फिर इस तरह रिमांड में तोसी होती रही और जो शवाहिद पेश किए गए उसमें जो मुल्ज़मान हैं 5 मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए गए थे। मोहम्मद जाहिद, आकिब मुनीर, ज़ुहैब, आमिर रज़ा और मोहम्मद अब्दुल हफ़ीज़। इन्होंने जो 28 मई को मुल्तान से कराची वापस आने वाली जो खातून थी उनको रेलवे के अंदर जो है ट्रेन के अंदर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था और मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ थाना रेलवे सिटी के अंदर जो है मुकदमा दर्ज किया गया था। अच्छा, इससे पहले जो रिपोर्ट पेश की गई मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, जो तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में मुख्तलिफ़ औक़ात में जमा की जाती रही तफ्तीशी अफसर की जानिब से, वो जो मैंने हासिल किए हैं उसके मुताबिक जो तफ्तीशी अफसर हैं उसने ख़ुद इंकशाफात किए थे कि मुतासरा खातून के साथ मुल्ज़मान ने जब गैंग रेप किया था तो उसकी वीडियो भी बनाई थी और उसका फ़ॉरेंसिक किया गया। मोबाइल फ़ोन और दीगर जो चीज़ें हैं वो बरामद की हैं और मुल्ज़मान की जो यूनिफॉर्म्स हैं वो भी बरामद हुई हैं और इन मुल्ज़मान में वो यही 3-4 जो मुल्ज़मान जो है उसमें शामिल थे। अच्छा, उसमें पुलिस ने तहकीकात की, मुख्तलिफ़ एंगल से तहकीकात की, इनका जो है वो टेस्ट लिए गए। टेस्ट के बाद ये जो चीज़ें सामने आई और उसका ख़ास तौर पर जो चालान जमा कराया है, चालान में इंतहाई चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं और इंतहाई दर्दनाकी और सफाकियत का मुज़ाहरा किया गया। ये मुल्ज़मान जो कि सरकारी मुलाजिम हैं, रेलवे के मुलाजिम थे और ये तो केस पकड़ा गया है या उस खातून ने हिम्मत का मुज़ाहरा किया कि इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया। न जाने किस तरह के ये दरिंदगी का मुज़ाहरा करते होंगे, ख़ास तौर पर ऐसी अकेली ख़वातीन को जिस तरह झांसा दिया और उसके बाद फिर ज़बरदस्ती उसके साथ रेप जो है वो किया। तो आप खुद देखेंगे चालान में तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसमें जो जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी हैं सैयद अनवर अली शाह, उनकी अदालत में सैयद बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती के केस में समाअत हुई और उस दौरान पुलिस ने केस का चालान जमा कराया और चालान में अहम तरीन जो इंकशाफात किए। उसमें जो 3 मुल्ज़मान है उनके बताया गया है कि खातून के साथ उनके DNA मैच किए गए हैं। मुतासरा खातून ने जो है वो 26 बताया गया कि 26 मई 2022 को जो है वो बच्चों से मिलने कराची से मुल्तान गई थी और 27 मई को वापस मुल्तान से कराची आ रही थी। बहाउद्दीन ज़िक्रिया ट्रेन में वापस आ रही थी और टिकट चेकर जाहिद ने मुतासरा खातून को इकॉनमी क्लास से A क्लास इंचार्ज आकिब के पास जो है वो ले गया और थोड़ी देर बाद टिकट चेकर जो जाहिद हैं उसने चालान में बताया गया कि खातून से कहा कि A क्लास का किराया ज़्यादा है, मज़ीद पैसे दो।
मुतासरा खातून ने इकानवी क्लास में वापस जाने का कहा तो मुलजम जो जाहिद है वो मुश्तइल हो गया और मुलजम जाहिद ने खातून को थप्पड़ मारे और ज़्यादती का निशाना बनाया। इसके बाद मुलजम आकिब ने जो है वो मुतासरा खातून से ज़्यादती की। केस के जो तीसरे मुलजम हैं वो असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर हैं मुलजम जुहेब। उनका बताया गया कि खातून के साथ चलती ट्रेन में उसने ज़्यादती की है और इन तमाम मुलजमान के ख़िलाफ़ जो चालान है वो अदालत में जमा कराया गया है और अदालत ने चालान को मंजूर कर लिया है। और इनका जो बताया गया है कि इन तीनों मुलजमान के, जिनके मैंने नाम लिए हैं, शुरू में 5 गिरफ्तार किए थे, 3 मुलजमान के DNA मैच कर गए हैं। तो अब ये जो चालान है अदालत ने मंजूर किया है और अदालत ने मज़ीद कार्रवाई के लिए जो पुलिस है उसको टाइम दिया है। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें आपको देखा होगा कि जिस तरह एक मोटरवे पे लाहौर में जो ज़्यादती का निशाना बनाया गया था खातून को, आज तक उसका नाम नहीं आया। हमने भी कोशिश की कि खातून का नाम सामने ना आए क्योंकि बहुत ज़्यादा मसले मसाइल और इज़्ज़त और एहतराम का मामला है। लेकिन जो यहाँ पर वो दर्दनाक पहलू है जहाँ पर ट्रेन के अंदर इस तरह की ज़्यादती की गई है, तो अगर शायद मैं बार बार तज़किरा कर रहा हूँ कि अगर माजी की हुकूमत होती तो शायद मीडिया भूचाल बर्पा कर चुका होता। हुकूमत की गफलत और लापरवाही और पुलिस की गफलत और लापरवाही के साथ साथ सूबाई हुकूमत को हर तरह से बेनकाब करने की कोशिश की जाती। लेकिन यहाँ पर देखने में आता है कि सिंध में ये मुकदमा दर्ज है, सिंध की प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है और रेलवे की पुलिस है जो इस मामले की तहकीकात कर रही है। लेकिन इन मुलजमान के ख़िलाफ़ कोई बड़े पैमाने पर जो ट्रांसमिशन या नहीं की गई है। अगर ये ट्रांसमिशन करने का मकसद ये है या इस तरह की बात करने का मकसद ये है कि इस केस को ज़्यादा तरीके से हाईलाइट किया गया, तो आपने देखा कि जो सफाक दरिंदगे थे, जो लाहौर में मोटरवे पर ज़्यादती के जो मुलजमान थे, उनको सज़ा भी हुई, यानी कि कम तरीन वक्त में सज़ा हुई। यहाँ तो आपको पता है कि साल ज़्यादती के केस चलते हैं, फिर शवाहिद मिट जाते हैं, उसके बाद फिर सबूत मिट जाते हैं, तो फिर मुलजमान को सज़ाएँ होना जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसलिए अगर यहाँ पर भी इसी प्रोसिक्यूशन और इसी तरह अगर पुलिस भी बर वक्त कार्रवाई करती और उसके बाद फिर फौरी इस केस को चलाया जाता, अब भी 28 मई से लेकर अब ये जुलाई का तकरीबन कोई 1.5 महीने के करीब जो है वो मुद्दत गुजर चुकी है, तो ये मामला दबा हुआ है। कहने का मकसद ये है कि इसको हाईलाइट किया जाना चाहिए और इसको इन मुलजमान के खिलाफ जो कि दरिंदगी का जिन्होंने मुजाहरा किया, इनको हर तरह से बेनकाब करने के साथ साथ इनको करार वाकई सज़ाएँ भी देनी चाहिए। अब कोई ऐसा सबूत नहीं है कि हम कहें कि इनके ऊपर खाम खा का इल्ज़ाम लग रहा है। अब ना सिर्फ फोरेंसिक टेस्ट, उसके बाद फिर जिस तरह इन्होंने दरिंदगी का मुजाहरा किया कि एक लालच दी, खातून को बुलाया और बुलाने के बाद जो है वो पैसों का मुतालबा किया, उनको यकीनन उनको इल्म होगा कि अकेली खातून है, कोई उसके साथ नहीं है, और उसके बाद पैसे भी नहीं होंगे, और पैसों के चक्कर में या उसको झांसा देने के बाद उसके बाद इस तरह ज़्यादती का निशाना बनाया, तो यकीनन इनको जो है इनको खुद को जो है हर तरह से इनके जो राज हैं वो अफशा भी होने चाहिए और इनके खिलाफ ठोस जो है वो कार्रवाई भी होनी चाहिए। मुतालबा तो यही है। दूसरा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मोबाइल मार्केट सदर में, वहाँ पर स्टार मॉल में बताया गया था कि एक शख्स ने तौहीन आमेज़ जो है वो एक चीज़ का मुर्तकब हुआ। उसके बाद फिर आपको याद होगा उस वीडियो में ना सिर्फ जो सैमसंग मोबाइल कंपनी है उनके आउटलेट्स को जो है वो हमला किया गया, जलाओ घिराव भी हुआ। काफ़ी देर तक जो है सदर और मुख्तलिफ इलाके जो है वो मुश्तइल शहरी जो थे वहाँ पर जो एहतजाज करते रहे। पुलिस और रेंजर्स मौके पर मौजूद थी, लेकिन सैमसंग जो मोबाइल कंपनी है उसके जो इश्तिहारी बोर्ड थे वो उतार लिए गए थे और भरपूर किस्म का एहतजाज किया था। उसमें पुलिस ने बाकायदा तौर पर उस वक्त भी जब हम मौजूद थे तो हमें बताया गया कि कुछ मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक मुलजिम को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको अदालत में पेश किया गया है। और पुलिस की जानिब से बताया गया है कि मुलजिम के खिलाफ जो मुलजिम के जो दीगर साथी हैं उनको भी गिरफ्तार करना है और इसका रिमांड हासिल किया जाए और उसके बाद इस बात का भी तयन करना है कि यह मुकदमा पुलिस की इसकी तफ्तीश करेगी या फिर FIA जो है इस मामले की तहकीकात करेगी। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने जिसको सैमसंग का सिटी मैनेजर बताया जाता है कराची में, उसने मुलजिम ने जो वाईफाई का जो राउटर था उसका नाम जो है तौहीन आमेज़ नाम रखा था, जिसके नतीजे में अवाम में इश्तियाल फैला और उसके बाद फिर उनका कहना है कि मुकदमे के जो मुख्तलिफ पहलू हैं इसका जायज़ा लेना है और उसके बाद फिर अदालत ने आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की थी। इसमें हमने देखा था कि जो शहरी हैं काफ़ी मुश्तइल थे और वो बार बार इस बात का तज़किरा कर रहे थे कि एक डिवाइस यानी कि राउटर का नाम जो
जो है इस तरह का तौहीन आमेज़ रखा गया था, जिसमें जो एक तौहीन के ज़ुमरे में आता है, तो लिहाजा उनके खिलाफ, उस मुलज़िम के खिलाफ जो है वो खुद जो है वो कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन चूँकि पुलिस मौके पर पहुँच गई और उसके बाद फिर मुलज़िम को तहवील मिलने के बाद प्रेडी थाने में मुंतकिल किया था और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर सिटी कोर्ट में पेश करने के बाद इसका रिमांड हासिल किया गया है। ये चूँकि इस केस का बताने का मकसद ये है कि उस दिन मैंने जाके चीज़ रिपोर्ट की, तो इसलिए फॉलोअप जो है वो ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जिस तरह अवाम में गम गुस्सा पाया जाता, अब ये चीज़ साबित हुई है कि वाईफाई राउटर जो था उसका नाम तौहीन आमेज़ रखा और पुलिस ने जो है मज़ीद तहकीकात भी करनी है, लेकिन पुलिस ने भी इस बात को जो है वो इंश्योर किया कि वाकई ही इस तरह की तौहीन हुई थी, जब भी मुलज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और मुलज़िम को इस मुकदमे में नामज़द किया गया है। अब तहकीकात मज़ीद आगे बढ़ेगी, जो भी पेशरफ्त होगी आगे आने वाले दिनों में वो भी आपके सामने रखूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।